Welcome back to another episode of Tips and Tips. We found some really interesting stories today from so many years of hard work in some other business, and today a full-time trader who actually saw results in just 6 months after enough practicing and executing, and where actually trading journeys turn into real conversations. So I am your host for the day, and today's guest is someone whose story is as inspiring as it is insightful. Joining us is Vivek Agarwal, a dedicated trader, a JTA community success story you can say, and someone who's turned setbacks into setups. He's got gems that every aspiring trader needs to know. So silence those charts for a while and let's get into the journey behind the trades. Hello Vivek ji, by the way, how are you? कैसे हो आप? फाइन सर। Where are you from, Vivek ji? कहाँ से हो आप? मैं बुलंदशहर से हूँ सर। बुलेन। वेस्ट यूपी बुलंदशहर। Oh, West UP. हम्म, Oh, beautiful. Okay, आप like how old are you sir right now? आपका क्या एज है आपका अभी? मेरी एज 42 है। Lovely. Okay, nice. Okay, मुझे ये जानना था मुझे पहली बात like आपने ये डिस्कवर कैसे किया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आपका चीज है लाइक इट विल हेल्प यू, आपको ये हेल्प करेगा, कैसा आपके शुरुआत हुआ, कैसे हुआ? देखिए सर, शुरू से ही मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म और मेरा पूरा नाम विवेक अग्रवाल है। हम्म तो जब अग्रवाल पीछे आ गया तो वो सीधा सीधा एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर देता है। तो शुरू से ही हम बिजनेस में हैं। और जब मैं ये सुना करता था ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, तो मैं इनसे सबसे दूर रहता था। हम्म और मुझे ये एक तरह का गैम्बलिंग के मतलब सारा पैसा डूब जाता है, सब खा जाते हैं, इसी तरह से होता था। उसके बाद जो मेरा बिजनेस है, जिस बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। हम्म और मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक कंपनी के बारे में मुझे बताया जो आजकल बहुत सारी चल रही हैं। उसने ये मुझसे कहा कि ऐसा है, यहाँ अपना कैपिटल इन्वेस्ट करो और ये आपको 5 to 6% एवरी मंथ आपको देगा। हम्म तो मैंने उस फ्रेंड के कहने पे उसे इन्वेस्ट कर दिया। मुझे कोई ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, मेरे को तो प्योर बिजनेस राइट। आता है कि इतने रुपए में लेना और इतने रुपए में बेचना, जो बाकी है वो सब वो आपका प्रॉफिट है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। हम्म देन उसके बाद उसने मुझे 2-3 महीने उससे मुझे कंपनी से प्रॉफिट मिलने लगा। हम्म और वो बुद्धि फिर तेज है, तो उसमें ये लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम्म तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब हम्म मैंने एक अपना खुद का कैपिटल हम्म उस फ्रेंड से थोड़ा बहुत देखा कैसे होता है, ब्रोकर क्या होता है, बस थोड़ा यूट्यूब से सर्च किया एंड देन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म अब एक ऊपर जाता प्राइस तो मैं बाई कर देता, नीचे आया तो डाउन कर देता, कोई नॉलेज नहीं थी। और वो मेरा पूरा पैसा 10 दिन के अंदर फिनिश। ओके। तो मेरे को लगा शौक कि यार ये क्या हुआ। हम्म उसके बाद मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाई होती होगी। हम्म और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया। हम्म बहुत सारे यूट्यूब से देखा क्या होता है, कैसे होता है। और आजकल सब हवाई जहाज में ट्रेवल करते और दुबई में घूमना फिरना ये सब ज्यादा दिखाते रहते हैं ना। तो हम्म एक एक नॉलेज मतलब एक आदमी एक साथ ग्रीडी हो जाता है, भाई मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसे कोशिश करी, और फिर वेबिनार करके लिंक आते रहते हैं कि हम्म ज्वाइन फ्री ज्वाइन फ्री। मैंने बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन करे। उस ज्वाइन में जैसे जैसे पढ़ाई की है, फिर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, पे इतना और हमें आप ज्वाइन करिए। हम्म तो वो भी देखता रहा, लेकिन मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। फिर एक बार मुझे फिर लिंक मिला जवाब सर का, हम्म और वहां फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। हम्म और फिर जब मैंने उन्हें 1-1.5 घंटा देखा, तो उससे फिर ये फील आया कि हाँ ये बंदा लालची नहीं है। तो उनसे जो थोड़ी अपनी फीलिंग, गट फीलिंग होती है, वो देख के समझ में आया। और उसके बाद फिर मैंने उनका बूट कैंप ज्वाइन किया। हाँ हाँ। है ना। वो वहाँ बूट कैंप ज्वाइन करा, बूट कैंप ज्वाइन हुआ, बूट कैंप तो करीब 1 महीना चला। हम्म और उस बूट कैंप में हमें ये समझ में आ गया मुझे कि यार अगर तुझे सक्सेस होना है तो इस बंदे का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। तो फिर वहां से करते करते मैंने जेटीए में ज्वाइन करा। नाइस। और जेटीए में ज्वाइन करके फिर मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की। हम्म ब्यूटीफुल। ओके, कब शुरुआत हुआ सर, मतलब एक अप्रोक्स हाउ मेनी मंथ्स? अगस्त 2024।
2024 अगस्त, ओ 10 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ठीक। नाइस 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 नाइस। सुपर। ऐसा कोई मोमेंट था सर आपके ट्रेडिंग जर्नी में जो मतलब सब कुछ क्लिक हो गया, मतलब ऐसा मोमेंट आप बोले ना, मतलब पहले लॉस हुआ था, लाइक वो सब सब कुछ गया था, लाइक ऐसा कौन सा मोमेंट था जी आपको लगा कि ये क्लिक हो गया मुझे, मतलब बहुत अच्छा शुरुआत हुआ, अच्छा हो रहा है करके, कैसा फील आया, कब आया ये? हाँ, जब मैंने बूट कैंप में सर की स्ट्रेटेजी फॉलो करी हम्म और उसके बाद मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया, तब मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा था कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ हम्म और अपनी लाइफ को साइड में इस काम को भी कर सकता हूँ, अपने बिजनेस के साथ इस काम को भी कर सकता हूँ। हम्म तो वो मुझे लगा, तभी मैंने उसे जेटीए ज्वाइन किया। हम्म और जेटीए में आते ही, जैसे ही मैंने जेटीए ज्वाइन किया और वहाँ जो मेरे पर डे सेशन होते थे, डेली के सेशन होते थे, उससे जितने भी मेरे डाउट थे वो क्लियर होने लगे। नाइस। और वीकेंड पे हर वीक में फ्राइडे को सर आते हैं, तो जो कुछ और पूछना बाकी रह जाता था वो सर क्लियर कर देते थे। तो वहां से मुझे क्लियर होने लगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता नाइस, ब्यूटीफुल। डेली सेशन आपको बहुत हेल्प किया था फिर, लाइक डेली सेशन आपको हूँ। बहुत। बहुत ज्यादा। उसमें हमारे जो मेलविन सर हैं, वो मेरे सेकंड गुरु हैं। नाइस नाइस, यस। सब लोग वही बोलते हैं। नाइस। हाँ, उनके तो मैं पीछे पड़ गया था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, सो आप आपका फर्स्ट अर्निंग का मोमेंट कैसा था सर, मतलब जैसे आप अर्न करना शुरू किया ना, फर्स्ट फर्स्ट अर्निंग जो होता है, फर्स्ट प्रॉफिट जो होता है, लाइक हाउ व्हाट वाज इट एंड हाउ वाज द फीलिंग अबाउट दैट, हाउ वाज इट? वो फीलिंग मैं आपको बयानों में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मतलब मैं आपको बयानों में तो नहीं बता सकता। हाँ। जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, उसको मैंने अपनी वाइफ को देखे मंदिर में रखवा दिया। नाइस, ब्यूटीफुल। और वो मैंने आज भी रखा हुआ है। ब्यूटीफुल, नाइस नाइस वो नाइस। मैं मतलब ज्वाइन लाइक अगस्त 2024 में आपने किया था, एंड इमीडिएटली कितने दिन, कितने महीने आपको लगे, मतलब सीख के एग्जीक्यूट करने में? 6 महीने लगे। 6 महीने में लाइक प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट करके, एंड देन यू स्टार्टेड, वेरी गुड। हाँ, हाँ। ब्यूटीफुल सर। व्हाट वाज द हाईएस्ट लाइक प्रॉफिट मंथ फॉर यू, लाइक कौन सा था? अभी तो क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, राइट। है ना, तो सबसे हाईएस्ट जो मैंने रीच किया है वो $1500 किया हुआ है ब्यूटीफुल। विच अभी तक का। विच मंथ वाज दैट कौन सा मंथ में था वो? ये अभी जनवरी 2025। ब्यूटीफुल, ओके। नाइस। ओके सर, अभी आपको मेरे को समझ में आ गया कि आप कैसा लाइक शुरुआत किए, कहाँ से कहाँ गए, लाइक इट्स ब्यूटीफुल। मतलब बहुत लोग आके, मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग बोलते हैं ये ऐसा स्कैम हो सकता है, ऐसा एक ऑफ कोर्स थॉट होता है सबके सबके माइंड में हो जाता है शुरुआत में। बट सिंस आपने वो तोड़ के, लाइक यू वांटेड टू लर्न, आप देखे सीखे, फिर जवाहर सर का लिंक, मतलब हाउ डिड जवाहर सर इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ, मतलब आपको लिंक आया था ना, हाउ डिड दैट लिंक गेट इंट्रोड्यूस टू यू, कैसे आया था वो? वो मैं यूट्यूब पे सब सर्च करता रहता था। ओके। मैं इंडियन मार्केट में आज तक घुसा ही नहीं हूँ। हम्म। और मुझे फॉरेक्स ही देखना था, क्योंकि हम्म। जिस कंपनी में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो भी फॉरेक्स की ही है। ओके। हाँ। तो यहाँ पे मैंने इंडियन में सुना है कि ज्यादातर पैसा डूब ही जाता है। तो मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है और आज की डेट तक भी उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ओके। तो जब मैं यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था, तभी मुझे अपना एक लिंक आ गया था हम्म। कि ज्वाइन वेबिनार। ओके। नाइस। तो उसको फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके सर, एक डाउट है। अभी बहुत लोग का है ना सर, जब शुरू करते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट लॉस हो गया, गिव अप कर देते हैं, और बहुत बहुत लोग आके मतलब होप छोड़ देते हैं इमीडिएटली, राइट? वो माइंडसेट पकड़ना इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग, राइट? जवाहर सर का कोर्स ने आपको क्या इनिशिएट किया कि आपका माइंडसेट और आपका स्ट्रैटेजी सही कर दिया, लाइक क्या था वो, लाइक बिकॉज बहुत लोग गिव अप करते हैं लेकिन आपने किया नहीं, सो हाउ डिड दैट कम अप फ्रॉम? सबसे मेन चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ब्यूटिफुल, रिस्क मैनेजमेंट, राइट। हम्म। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है प्रॉपर, जवाहर सर ने जो हमें सिखाया है, उससे आपका कभी भी कैपिटल खत्म नहीं होगा। ब्यूटिफुल। अच्छा। और यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है। तो बिजनेस का एक सबसे बड़ा रूल होता है, आप कुछ भी, सपोज करिए एक आप छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाए ट्रेडिंग से अलग भी, तो आप सबसे पहले ये सोच लें कि भाई जो तू पैसा लगा रहा है वो समझ ले तेरा खत्म।
हम्म। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये चीज खत्म है, तो आप उस बिजनेस को लंबे टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। नाइस। लोगों का क्या मानना होता है कि आपने 10,000 रुपए लगाए और 1 लाख रुपए तुरंत मिलने लगेंगे, हाँ, है बराबर ना। होता है, हाँ। जैसे कोई जादू की छड़ी हो और घुमाई, और अगले दिन ही वो 10 गुनी हो गए। तो जवाहर सर ने जो रिस्क मैनेजमेंट सिखाया है, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं। ब्यूटीफुल। बढ़िया सर। कौन सा स्ट्रैटेजी आपको मतलब हेल्प किया बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन? मतलब आपको कौन सा स्ट्रैटेजी सही लगा कि ये स्ट्रैटेजी एकदम सही लगा मुझे, लाइक ये इसी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, मतलब हेल्पफुल था बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ। सर की देखिए, देखी जाए तो सारी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। करेक्ट। किसी एक स्ट्रेटेजी को मैं नहीं कह सकता कि ये बढ़िया है, ये नहीं अच्छी है। अब हम्म। डिपेंड करता है कि आपके टाइम क्या बैठता है उस स्ट्रेटेजी पे, आपको किस तरह से वो चार्ट दिख रहा है। सबसे जरूरी है कि आपका चार्ट देखने का नजरिया चेंज होना, करेक्ट करेक्ट। है ना। जैसे जवाब सर कहते हैं कि भाई मैं नेकेड चार्ट पे वो करता हूँ, करेक्ट, है हाँ। ना। जवाब सर का कहना है नेकेड चार्ट। तो वो टाइम शायद मेरे लिए अब आने वाला है। हम्म। अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ दिन में वो आ जाएगा कि मैं भी उससे में ये बता सकता हूँ कि कहाँ क्या हो सकता है। हम्म। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मैं नहीं कह सकता कि सर की ये जब बढ़िया है। मैं तो ये कहूंगा कि सारी ही बढ़िया है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि किसको क्या अच्छा लगे। ब्यूटीफुल। एक सेकेंड। आपका ट्रेडिंग रूटीन क्या है सर? आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? आपका बिजनेस भी है और आपको इधर भी टाइम देना पड़ता है, लाइक कैसे आप फिगर आउट किए आप ये टाइम मैनेजमेंट? देखिए, अभी तो मैं इसे फुल टाइम करने लगा हूँ। ब्यूटीफुल, ओके। हाँ, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है, मैंने पूरे मेरे बिजनेस में एम्प्लॉय भी हैं, हम्म। सब ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। तो इसलिए मैं इस समय उसे फुल टाइम करने लगा हूँ। और देखा जाए तो मेरा शेड्यूल होता है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है 10:30 से, और वो करीब रात के 8 बजे तक चलता है। वाह, ओके। नाइस सर। ऐसा कोई मोमेंट था सर जब आप आके एक गलती किया, ठीक है, आपको मालूम हो गया कि ये मेरा गलती है, लेकिन आप वो कैसे मतलब ओवरकम कैसे किया उसको कि मुझे हाँ ये गलती है, मेरे को अभी इसको चेंज करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा मोमेंट है जो अभी आपको दिमाग में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर के लिए ओवर ट्रेडिंग। हम्म। हम्म। तो ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ी मेरी गलती है, हम्म। और उसी को ही मैंने मैनेज किया। हम्म। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने चाहिए। टू ट्रेड्स। आप इससे ज्यादा लेते हैं तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं, और मार्केट जितना आपको देता है हम्म। उससे दुगना आपसे वापसी ले लेता है। ब्यूटीफुल सर। तो यहाँ आता है अपनी लालच को हम्म। थोड़ा सा कंट्रोल करना। रखना, एग्जैक्टली। लवली सर, आप बहुत कुछ लाइक गोदरा आज मैं इतना दिख रहा है मुझे कि आप ट्रेडिंग की वजह से आप बहुत कुछ सीख चुके हो इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ स्किल्स जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट। लाइक रियल लाइफ में भी बहुत रिस्क मैनेजमेंट, हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, लाइक इट्स ब्यूटीफुल थिंग, लाइक इसमें सब सीखने पड़ता है। मतलब बहुत कुछ सिखाया है हमको इन टर्म्स ऑफ दिस। ओवर ट्रेडिंग, कोई भी चीज ज्यादा करने से सही नहीं होता है, राइट? एग्जैक्टली, एक तो होना चाहिए। पूरा अगर आप देखें भी तो ट्रेडिंग ही नहीं, लाइफ के किसी भी चीज के लिए आप जब जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो फिर दिक्कत पैदा करने लगते हैं। ट्रू ट्रू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस सर। और अभी कमिंग टू द थिंग, अगर आपको लगता है अभी आप रियलाइज किए हैं, लाइक अगर आपको एक थॉट है, मतलब अगर मैं 25 ईयर्स में शुरू होता, लाइक अगर मैं शुरू करता तो राइट नाउ आई वुड हैव बीन इन अ वेरी गुड फेस, अ गुड स्पीड में होता, या फिर आई वुड हैव लर्नड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ जो भी मैं अभी सीख चुका हूँ करके, रियलिटी में बहुत कुछ अफेक्ट हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ दैट? अ, देखिए सर, इसको मैं इस तरह से नहीं कह सकता। मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ समय को लेके। ओके, ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि जो मेरा पिछला समय बीता है वो भी सुपर है। करेक्ट करेक्ट, लर्निंग ठीक फेज है, होता है सब कुछ लाइफ में। है ना। वो मैं इतना जान सकता कह सकता हूँ कि आपके लिए भगवान ने, गॉड ने हर चीज को एक निर्धारित किया हुआ है। ब्यूटीफुल। ठीक है। तो अब आप ये मानिएगा कि मैं आज से 1 साल पहले ट्रेडिंग से नफरत करता था, हम्म। क्योंकि मुझे तो वो चीज पसंद ही नहीं है। जी। तो समय ने ही इस चीज को लाके मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ, एक ट्रेडिंग एक एक बिजनेस है
जो लाइफ के एंड तक आप कर सकते हैं। हम्म। उसका कारण है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरत होती है लेबर की। ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको अपना लेबर, अपना पार्टनर, कोलीग नहीं चाहिए। हम्म। ट्रेडिंग एक इकलौता एक बिजनेस है जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस चाहिए, और आप उसे अपने बुढ़ापे तक उसे आराम से कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आप अपनी वाइफ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ आके मुझे ये समझ में आया कि गॉड ने मेरे को हर तरह से सही समय पे सही चीज दी है। ब्यूटीफुल। भाई इस एज पे जाके आप किसी भी बिजनेस में 40-45 के आसपास आप भाग दौड़ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। पेशेंस। किसी भी बिजनेस को लेके आपको भागा दौड़ी करनी ही पड़ेगी, कोई हम्म। सा भी हो वो। तो इस एज पे जाके कि ये नहीं है कि अब भी आगे आने वाले 4 साल 5 साल में इस बिजनेस को खड़ा करूंगा, उसके बाद ये चलेगा। किसी भी बिजनेस को आप लेके ये नहीं कह सकते ये चलेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि बिजनेस का मतलब है रिस्क। करेक्ट। हम्म। यही है। ब्यूटीफुल सर। तो अगर आप आपके 25 ईयर्स को ईयर ओल्ड बंदे को कोई देखते हो, अगर वो खुद को बहुत डाउट करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीखने में या फिर एग्जीक्यूट करने में, तो उनका आप क्या कहना चाहोगे? ओवर डाउट, जो डाउट ज्यादा करते हैं खुद को इस चीज के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो डाउट करते हैं, हम्म। मतलब ट्रेडिंग क्यों डाउट करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे को ये वर्कआउट होगा कि नहीं, मतलब मुझे मुझे ये इनकम मुझे कमाना चाहिए भी नहीं, लाइक मुझे ये हेल्पफुल रहेगा कि नहीं लाइफ में। मतलब बहुत लोग का पर्सपेक्टिव क्या होता है, मान मैंने सर सिर्फ लैपटॉप है, घर पे बैठ के कर रहे हैं, वो उनको ऑफेंड हो जाते हैं बहुत लोग इन टर्म्स ऑफ दैट। आजकल जो लोग हैं, जो 20-25 के एज के बंदे हैं, हम्म। उनको एक साथ अमीर होना हाँ। है ना। तो हम्म। वो एक्चुअली कोई भी चीज है वो करीब करीब 3 साल मांगती है। करेक्ट। हम्म। ठीक है। तो जो आजकल का हमारा यूट्यूबर है, वो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखने लगा है, और हम्म। वो देखने लगा, फॉलो करो इतने यूट्यूबर, तो उन्हें वही चाहिए कि चकाचौंध जिंदगी जिसे कहते हैं। करेक्ट। हाँ। तो वो उस चीज को ही इस ट्रेडिंग में अप्लाई करता है। मेरा सिर्फ उतना ये कहना है कि समय जिस चीज को आप देते हैं, समय बदले में उसके बाद उसको आपको देता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ट्रेडिंग में कि आप समय दीजिए ट्रेडिंग को, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लीजिए, कॉन्फिडेंट होइए, और हर गलती से सीखिए। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सर, आपसे मतलब बहुत कुछ सीखना है, मतलब सीख सकते हैं बहुत और कुछ, बिकॉज यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल सर। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे तो लाइक ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज यू विल आल्सो बी इंस्पायर्ड। व्हाट्स योर नेक्स्ट बिग ट्रेडिंग गोल? आपका क्या है, लाइक आपका अगला गोल क्या है, मतलब ट्रेडिंग में, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करके लाइक आप कैसा प्लान करना चाहते हो, और वो गोल को? देखिए, गोल तो मेरा थोड़ा सा बड़ा ब्यूटीफुल, प्लीज। है ना। गोल तो मेरा बहुत बड़ा ट्रेडर बनने का है। हम्म। और मैं इतना कह सकना चाहूंगा कि जब मैं वो अचीव कर लूं, तो हम्म। मैं और लोगों को हेल्प कर सकूं, ब्यूटीफुल। जिनके पास खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि लोग भटकते हैं, बहुत अच्छे स्किल होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं उस अचीव के बाद उन लोगों के साथ काम करना चाहूँ। नाइस 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 नाइस। क्या कब तक आप कर पाएंगे? नेक्स्ट 1 2 3 इयर्स, क्या टाइम फ्रेम आप दिए हो आपके लिए? अब समय ऐसा बताओ। कोई से समय ही बताएगा। मैं इस पे डिपेंड करता हूँ कि समय से बड़ा कुछ नहीं है। सुपर ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सर, लाइक बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका एक्सपीरियंस लाइक बता रहा है कि आप कितना सीख चुके हो, कितना आगे फॉरवर्ड थिंकिंग आपका, सब कुछ, एवरीथिंग वी आर एबल टू सी दैट। ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बस मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा सभी लोगों हाँ। के लिए, जो मैंने अचीव करा है। हम्म। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जब आपका 1:1 हो जाए, हम्म। जब आपका 1:1 हो जाए, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए। 1:1।
maximum bottling, yeah, beautiful. क्योंकि जब आपका 1:1 हो जाता है तो लोग 1:2, 1:3, 1:4 के लिए बैठे रहते हैं, और मोस्टली क्या होता है, मार्केट बैक आता है और आपका एसएल खा जाता है। तो सबसे पहला होना है रिस्क फ्री। Correct. सबसे पहले जरूरी है कि आप रिस्क फ्री हो जाएं। और रिस्क फ्री बनने के लिए जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल देखा है मैंने, उसमें आप जैसे ही 1:1 हो जाएं, आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए। उससे आपका उस ट्रेड में रहने के लिए आराम से रह सकते हैं, आपको कोई डर नहीं होगा, आपका कुछ नहीं। तो आपका फिर ये ट्रेड सक्सेस कितना जाता है, कितना बचता है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में अपना जो एनालिसिस है उसको और अच्छी तरह से कर पाएंगे। Beautiful. बढ़िया सर, लाइक वेरी गुड, लाइक लॉट ऑफ लर्निंग्स, बहुत ज्यादा नहीं, लर्निंग। थैंक यू सो मच सर, लाइक बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। आई पर्सनली भी सीखने को मिला आपसे बहुत कुछ। इट्स अ अरे नहीं, वन। थैंक यू सो मच, एंड आप कंटिन्यू करते रहिए, और आपका कम्युनिटी, आपको डाउट सेशन जो भी होगा, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑल द टाइम, वी आर देयर टू सपोर्ट। मेलविन जी इज देयर, जवाद सर इज देयर, लाइक ब्यूटीफुल, यू लर्न अ लॉट मोर थिंग्स कमिंग इन कमिंग डेज, और बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं, लाइक इट विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।